मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले बुरी खबर सुन लेते हैं। प्रेडिक्शंस के हिसाब से 20 से 30% एडल्ट्स पूरी दुनिया में, मतलब हर 3 में से एक एडल्ट को माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क है फैटी लिवर डिजीज होने का। इसका मतलब इस समय जब हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी भी हम में से कई लोगों को फैटी लिवर डिजीज होगा, डायग्नोज या अनडायग्नोज। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लंबे टाइम तक अनडायग्नोज रहे तो इससे लिवर फेलियर या डेथ की भी संभावना बन सकती है। खुशखबरी ये है कि ये कंडीशन 100% रिवर्सिबल है, कोई परमानेंट डैमेज कॉज नहीं करती। अगर ये अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर ली जाए, हम अपने लिवर को बचा सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम एक 100% एफिशिएंट फैटी लिवर रिवर्सल फॉर्मूला देखेंगे, जिससे आप अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हो। और मजेदार बात यह है कि इस फॉर्मूला में इस तरीके से आपको किसी भी तरह के एक्सपेंसिव पिल, सप्लीमेंट या पहाड़ चढ़ने वाली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अपनी डेली रूटीन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही आप अपने लिवर को हेल्दी बना सकते हो। तो अगर आपको अपना लिवर हेल्दी बनाना है बिना किसी किचकिच के, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ध्यान से। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी हेल्थ गाइड। इस चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है कि हम आप तक 100% साइंटिफिकली बैक ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन लेके आए, ताकि आपका भविष्य सुंदर, सफल और स्वास्थ्यमय रहे। 2019 में ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कुछ ही सालों में या कुछ ही समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या लिवर डिजीजेस जो हैं, वो हार्ट डिजीजेस को भी क्रॉस कर जाएंगी प्री मेच्योर डेथ के केसेस में। मतलब वो डेथ जो 30-35 साल से 50 साल के बीच में होती हैं। उनके प्रेडिक्शंस के हिसाब से हर 3 में से एक एडल्ट को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा है। उसमें से 20% लोग जो हैं वो सीरियस तरह के फैटी लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो सकते हैं या प्रोग्रेस हो सकते हैं, मतलब सिरोसिस, या जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े ऐसी कंडीशंस में। सिमिलर डेटा हमको दुनिया के हर जगह से मिल रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, सभी जगहों से। तो इसका मतलब क्या है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है एक साइलेंट किलर के नाम से फेमस हो रहा है। साथ ही साथ ये एक नए ग्लोबल एपिडेमिक की तरह भी बनता जा रहा है। और मेरी बात माने तो लिवर डिजीज एक बहुत ही खतरनाक तरह की बीमारी है। इसके लक्षण बहुत डेबिलिटेटिंग होते हैं, हर बार इन्फेक्शन होता रहता है, ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, पेट में पानी भरता रहता है, हर बार आपको हॉस्पिटल के अंदर बाहर होना पड़ता है, भूख नहीं लगती, उल्टी आने जैसा लगता रहता है, हमेशा बीमार फील करते हैं, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, या तो लिवर ट्रांसप्लांट या डेथ। ऐसे में लिवर डिजीजेस की बढ़ती हुई संख्या जो है, ये एक बहुत ही बुरी बात है। और हमें हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए कि लिवर डिजीज से हम जितना दूर रह सके हमारे लिए उतना अच्छा है। अब ये कैसे कर पाएंगे हम लोग? सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने आप को लिवर डिजीजेस से दूर रख सकते हो और अपने लिवर को बचा सकते हो। सबसे पहला स्टेप, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं आपके अंदर लिवर डिजीज से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी हो गया, अल्कोहल इंटेक हो गया, और भी बहुत बड़ी लिस्ट है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में वो पूरी लिस्ट डिटेल में शेयर की हुई है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आप कौन कौन से रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह दे दूंगी। वो वीडियो देखिएगा, वो बहुत अच्छा वीडियो है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेप में। अगर आपकी बॉडी में 2 से ज्यादा रिस्क फैक्टर आपको मिलते हैं तो आप अपने पेट का सोनोग्राफी करवाएंगे। तीसरे स्टेप में, अगर आपके पेट की सोनोग्राफी में फैटी लिवर डिजीज माइल्ड या मॉडरेट कुछ भी लिखा हुआ आया है, या जो रिस्क फैक्टर थे उसमें 4 से ज्यादा रिस्क फैक्टर आपकी बॉडी में आपको मिलते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट आपको करवाने हैं। कौन कौन से? SGOT-PT, CBC, प्लेटलेट्स और सीरम एल्बुमिन लेवल। जैसे ही इन ब्लड टेस्ट की वैल्यूज आपको मिल जाएगी, आपका BMI निकालिए और ये पूरा डेटा नीचे दिए हुए फॉर्मूला में डाल दीजिए। अब जैसे ही आप फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज डालेंगे, आपको कुछ नंबर मिलेगा। वो नंबर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज फाइब्रोसिस स्कोर। ये स्कोर अगर -1.455 से कम है तो आपको बहुत कम रिस्क है। अगर 0.676 से ज्यादा है तो आपका फाइब्रोसिस और लिवर फेलियर, सिरोसिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर ये वैल्यू -1.455 से 0.676 में आ रही है तो इसका मतलब इंटरमीडिएट रिस्क है,
बीच का रिस्क है। अब जैसे ही आपने ये वैल्यू निकाल ली, अपना एनएफएस स्कोर निकाल लिया, आपको अपनी स्टेज निकालनी है कि आप फैटी लिवर डिजीज में कौन सी स्टेज पे आते हो और क्या ये स्टेज रिवर्सिबल है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज वो वीडियो देखिए, अपना स्टेज फाइंड आउट कर लीजिए। तो अब आपने अपना स्कोर निकाल लिया, स्टेज निकाल लिया, आपको मालूम चल गया आपके लिवर की स्टेटस अभी क्या है। अब क्या करें? अब हम ये जानेंगे कि अपना लिवर बचाने के लिए, लिवर फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना है। इसको हम एक्स्ट्रा टिप्स में से समझेंगे। उस टिप्स को मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है कि ऐसी कौन से सुपर फूड्स हैं जो खा के हम अपना लिवर स्ट्रांग बना सकते हैं। दूसरा सेक्शन है ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारे लिए पॉइजन की तरह है अगर हमको फैटी लिवर डिजीज है और हमें वो फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। तीसरा है ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा टिप्स है जिसको करके हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए एक एक करके सारे टिप्स देख लेते हैं। पहले हम सुपर फूड्स के सेक्शन में जाते हैं। सुपर फूड्स की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है कॉफी का। तो अगर आप कॉफी प्रेमी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। स्टडीज में यह साबित हुआ है कि अगर आप दिन में 1 या 2 कप ऑफ कॉफी पीते हैं तो ये आपके फैटी लिवर डिजीज होने के रिस्क को कम कर देता है, आपके लिवर में से फैट हटा देता है। बट इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपने अपनी कॉफी में दूध या शक्कर डाल ली तो ये मैजिकल बेनिफिट जो है ये गायब हो जाएंगे। इसका मतलब अगर आपने दूध शक्कर डाल लिया तो उनके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कॉफी के बेनिफिट इफेक्ट को कम कर देंगे। तो अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए, वो भी बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट या लंच के 2 से 3 घंटे बाद। दूसरे नंबर पे आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरी भरी भाजियां। आपको पोपोय द सेलर तो याद ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उसका लिवर बहुत स्ट्रांग होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो स्पिनच बहुत ज्यादा मात्रा में खाता था एवरीडे बेसिस पे। तो भाजियों के बारे में देखा जाए तो उनके बाकी हेल्थ बेनिफिट्स जो होते हैं जैसे कि फाइबर देना, विटामिन मिनरल्स देना, उसके साथ साथ वो फैटी लिवर से भी लड़ने में हमारी मदद करता है। बेसिकली इसमें नाइट्रेट्स और कुछ स्पेशल पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि आप कच्ची भाजी खाएंगे तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू पकी हुई भाजियां। पर ये एक डिबेटेबल बात है क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि कच्ची भाजियों में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके बेनिफिट्स को हमारे बॉडी में आने नहीं देते। बट खैर जो भी हो, इतना तो पक्का है कि अगर आप हरी भाजियां खाएंगे, चाहे पका के खाएं चाहे कच्ची खाएं, तो आपको उसका बेनिफिट थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा है बीन्स या सोय। तो जो लेग्यूम्स होते हैं जैसे दाल हो गया, राजमा, चना, छोले, सोयाबीन, ये सारी चीजें फैटी लिवर को ठीक करने में मदद करती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो आपके गट के बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है। या आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करके रखता है। इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसका नाम है बीटा कॉन्ग्लाइसिनिन, जो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और आपकी बॉडी में, बॉडी तो छोड़ो, आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो विसरल फैट है उसको बिल्डअप नहीं होने देता। पर अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप सोए और बीन्स को थोड़ा लिमिट करें, उसका इंटेक ज्यादा मत करें, दूसरे ऑप्शंस ट्राई करें। चौथा नंबर आता है मछली या फिश। नॉन वेजिटेरियन फूड में मछली ही एकमात्र ऐसा खाना है जो फैटी लिवर रिवर्सल सुपर फूड के तौर पर देखा गया है। इसमें हाई ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो फैट को लिवर में बनने नहीं देता। पर अगर आपको मछलियों का बेस्ट बेनिफिट चाहिए तो उसको स्टर फ्राई करके मत खाइए, ग्रिल्ड या स्टॉक बनाकर खाइए। इसके बाद पांचवा आता है ओटमील या ओट्स। हम सब जानते हैं कि ओटमील्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक सुपर फूड की तरह देखा गया है। पर इसमें फैटी लिवर से बचने के इफेक्ट भी देखे गए हैं अगर इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किया गया तो आप रेगुलर बेसिस पे ओटमील जरूर खाइए अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो। छठवा, नट्स। अगर आप एक मुट्ठी आलमंड, कैशू, वॉलनट, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो ये आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन कम करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, ओवरऑल आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क जो है वो कम कर देगा। इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स में देखा जाए तो वॉलनट के सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और इसके रिजल्ट आपको और अच्छे से लेने हैं तो ओवरनाइट इसको सोक कीजिए और मॉर्निंग में कंज्यूम कीजिए, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेवंथ इन द लिस्ट है टर्मरिक या हल्दी। अगर हल्दी में कुरकुमिन नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है
जिसको अगर थोड़ा हाई क्वांटिटी में लिया जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है और आपके लिवर एंजाइम्स को रिड्यूस करने में मदद करता है, फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करता है। 8 है, आपके अनसैचुरेटेड फैट के इंटेक को इंक्रीज कर दीजिए। सो अगर आप मीट, सॉसेज या बटर ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी जगह अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करें, जैसे कि एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। लिस्ट में 9वें नंबर पे है गार्लिक या लहसुन। हमारे फूड में एरोमा या फ्लेवर ऐड करने के साथ साथ गार्लिक या लहसुन बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स भी ऐड करता है। आपके लिवर में फैट को कम करता है, लिवर एंजाइम्स को बेहतर बनाता है, आपके लिवर को ओवरऑल हेल्दी रखने में मदद करता है। रॉ गार्लिक ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपेयर टू कुक गार्लिक। गार्लिक के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए उसको काटने की जगह क्रश कीजिए, 10 मिनट तक हवा में छोड़ दीजिए और फिर कुकिंग के लिए यूज कीजिए। आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे गार्लिक के। चलिए, अब हम दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, विच इज कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने, ये आपके लिवर के लिए पॉइजन है। सबसे पहला तो आप सब जानते हैं अल्कोहल। चाहे अल्कोहल किसी भी फॉर्म में हो, वाइन, विस्की, जिन, रम, वोडका, बियर, चाहे कुछ भी हो, उसमें एथेनॉल तो होता ही होता है अलग अलग परसेंटेजेस में। ये एथेनॉल आपके लिवर में जाता है, वहां जाके मेटाबोलाइज होता है, लिवर को इंज्योर करता है, वहां इन्फ्लामेशन करवाता है। इन्फ्लामेशन के बाद वहां फाइब्रोसिस होती है और आपका लिवर डैमेज हो सकता है। तो अगर आपको पहले से ही फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो कभी भी अल्कोहल कंज्यूम न करें। दूसरा है प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि एडेड शुगर हो गया, राइस, व्हीट, पास्ता। इन सब से जो एक्सेस शुगर रिलीज होती है वो फैट में कन्वर्ट होती है। ये फैट हमारे लिवर में स्टोर होता है और फैटी लिवर कराता है, तो हमें उसके दूर रहना चाहिए। तीसरा है फ्राइड फूड या मीट। तो जो अनहेल्दी हाई फैट होता है फ्राइड फूड में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिवर को डैमेज करने में। तो इसीलिए हमें इस तरह के तले हुए आइटम से, मीट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब तीसरे सेक्शन पे आते हैं एक्स्ट्रा टिप्स जो आपके लिवर को हेल्दी रखने में आपकी मदद करेंगे। उस लिस्ट में सबसे पहले आता है थोड़े से एक्टिव हो जाइए। अगर आप पूरे दिन में 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी करते हैं तो उतना भी बहुत है। अगर आपको ब्रिस्क वॉक करने के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, पार्क नहीं है आसपास, तो आप स्पॉट जॉगिंग घर पर भी कर सकते हैं। एक जगह पर 30 मिनट से ऊपर न बैठें। ऐसे सिचुएशन में कर 30 मिनट के बाद आप थोड़ी देर खड़े होइए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, आजू बाजू की जगह पर कुछ कदम चलिए और फिर बैठ के अपना काम करने लग जाइए। एज सिंपल। दूसरा, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार जरूर करनी है। इससे आपकी लीन मसल मास बढ़ेगी, जो एक्सेस शुगर को सही तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगी, जिसके कारण फैट कम बनेगा और आपके लिवर में कम स्टोर होगा। तीसरा है आपके ब्लड, अगर आपको डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज हुआ है तो बराबर टाइम पे मेडिसिन लीजिए। आप जिन चीजों को आपको नहीं करना चाहिए उनसे दूरी बनाकर रखिए, हेल्दी एक्टिविटीज कीजिए और अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखिए। लिस्ट में चौथा नंबर आता है कि किसी भी तरह की मेडिसिन या हर्ब्स जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले लेते हो फार्मेसी से, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। जैसे कि पेन किलर्स हो गए, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद से कोई मेडिसिन आप मत लीजिए। पांचवा, पानी की कमी अपने शरीर में कभी ना होने दें, भरपूर मात्रा में पानी पिए। छठवा, आप एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपको बहुत लंबे टाइम तक फिल रखता है और एक्स्ट्रा फैट या शुगर कंज्यूम करने नहीं देता। आइडियली एक आदमी को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट जो है आपका वो अच्छा हेल्दी प्रोटीन से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप दिन में 3 मील ले रहे हैं मोटा मोटी, तो 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जो है वो हर मील में आपके आने चाहिए। सातवां, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि उससे शुगर रिलीज जो होती है बहुत स्लो होती है। आपकी बॉडी को टाइम मिलता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। वेराज अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले रहे हो तो सडन शुगर स्पाइक होती है, जो इनएडिक्वेटली यूटिलाइज हो पाती है, इस कारण से वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है और वो फैट आपके लिवर में स्टोर हो जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किडनी बीन्स, चिकपीस, लेंटिल्स, ये सब बढ़ा देने चाहिए। आठवां, आपको फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। फाइबर आपके पेट को भरेगा, कार्ब्स और कैलोरीज के इनटेक को कम करेगा, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी, तो ओवरऑल आपका जो एक्सेस कैलोरी था वो नहीं आ पाएगा। इसके साथ साथ आपके हेल्दी गट माइक्रोबायोटा को भी वो इंप्रूव करेगा, लिवर इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और फाइब्रोसिस नहीं होने देगा।
सो ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करोगे ध्यान से रिलीजियसली तो फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा, आपका लिवर 100% हेल्दी हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आप भूल गए हो, तो मैंने एक जगह वो सब कुछ असेंबल कर दिया है, उसको लिख लीजिए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें एक थम्स अप दीजिए। आज के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का हेल्दी कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार इसी तरह के कुछ और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।